हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस चीज पे हम बात करने वाले हैं वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो है कि एग्जाम से रिलेटेड, जो कि है गेट 2021। इसीलिए मैंने अपना जो टॉपिक रखा हुआ है वो लिखा हुआ है टारगेट 2021। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग भी गेट का एग्जाम देने वाले हैं उन्होंने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आईआईटी बॉम्बे ने अपनी वेबसाइट पे गेट के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें कुछ चीजें बदलाव भी की गई हैं कि क्या क्या चीजें गेट 2020 से अलग हैं, उन चीजों के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे कि गेट में क्या क्या चीजें इस बार अलग हैं पहले से, और स्पेसिफिकली देखेंगे कि गेट बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। गेट बायोटेक्नोलॉजी को टारगेट करने के लिए आपके पास कौन कौन सी किताबें हैं, आपका प्रिपरेशन का मेथड क्या होना चाहिए। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा की तरह अपने टॉपिक को डिवाइड कर लेता हूं, तो पहला है नीड। क्या जरूरत है आखिर गेट का एग्जाम देने की। अगर हम जनरल बात करें तो गेट के एग्जाम के थ्रू आपका एमटेक में एडमिशन हो जाता है। आईआईटीज में, बहुत अच्छे एनआईटीज में, इस तरीके के जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो एमटेक की डिग्री देते हैं आपको, वहां पे आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक। और दूसरी चीज ये, बायोटेक्नोलॉजी को अगर छोड़ दें तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, नौकरियां हैं, वो भी पीएसयूज हैं, जैसे कि वो अपना जो वैकेंसी होती है, अपनी जो जॉब्स होती हैं, वो इस एग्जाम के थ्रू फिल करती हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हालांकि इस तरीके का चीज नहीं है। तो बात करते हैं गेट 2021 की। अभी जो गेट का जो नोटिफिकेशन है, गेट 2021 जो है, वो एग्जाम कंडक्ट कौन करवा रहा है? वो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है। गेट का एग्जाम आईआईटीज या आईआईएससी कंडक्ट करवाते रहते हैं, आपको पता होगा। इस बार गेट आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है, तो उसकी वेबसाइट पे जाकर के आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम ब्रीफली इस वीडियो के अंदर डाल रहे हैं। अब बात करते हैं कि गेट का एग्जाम है कब इस बार। तो फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में एग्जाम है। तो कौन कौन सी डेट्स हो गई? 5th, 6th और 7th फरवरी। और दूसरी डेट क्या है? 12th, 13th और 14th। ये जो है ये सेकेंड वीक है और ये जो है ये फर्स्ट वीक है। तो 5th को फ्राइडे पड़ रहा है, 6th को सैटरडे और 7th को संडे है। इसी तरीके से 12th को फ्राइडे, 13th को सैटरडे और 14th को संडे पड़ रहा है। तो आप इन दोनों वीक्स के अंदर अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब एक चीज जो अंतर आई है अब की बार गेट के एग्जाम में, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस बार जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये बात ध्यान से सुनिए, बीटेक के जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। और अगर इसमें सफल हो गए तो इस जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है, तो इसलिए उनका गेट स्कोर एक्सपायर नहीं करेगा, वो एलिजिबल रहेंगे एमटेक में एडमिशन के लिए। आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तब भी ये 10+3+1 वाला रूल आपका लिए लागू हो जाएगा, या आप जो बीटेक के स्टूडेंट हो और आप सेकेंड ईयर दे चुके हो, थर्ड ईयर में हो, तो भी आपके लिए ये एलिजिबिलिटी रहेगी, आप एलिजिबल रहेंगे एग्जाम देने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, जो गेट स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वो 3 साल की है। अब दो चीजें और भी इसमें ऐड हुई हैं। ग्रुप्स, जो अब की बार आईआईटी बॉम्बे ने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं और आप एग्जाम जो है वो 2 सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं अगर वो एक ही ग्रुप में पढ़ रहे हैं। सपोज करिए ये ग्रुप ए है और आपने एक एग्जाम एक्स और एक ये सब्जेक्ट एक्स भी इसमें आ रहा है और सब्जेक्ट वाई भी इसमें आ रहा है ग्रुप ए के अंदर, तो ये आप ये दोनों पेपर दे सकते हैं, ये दोनों एग्जाम दे सकते हैं और आपको ये दोनों अलग अलग शेड्यूल में रखने पड़ेंगे। तो आप 2 एग्जाम्स दे सकते हैं, ये एक और चीज हो गई। एक नया एडिशन हुआ है, 2 नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं गेट में अब की बार। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट्स हैं? एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग और दूसरा है ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो बहुत सारे पहले से ही सब्जेक्ट थे, इस बार 2 सब्जेक्ट और ऐड हुए, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो ये तो कुछ जनरल बातें हो गई कि 2021 का जो आईआईटी बॉम्बे गेट कंडक्ट करवा रहा है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से वो अलग है। अब हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर है जो गेट बायोटेक्नोलॉजी। गेट के स्टूडेंट्स जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अगर गेट का एग्जाम देना है तो वो किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ाई करें। आइए पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि गेट के एग्जाम में जो पैटर्न है वो किस तरीके का होता है। तो गेट के एग्जाम को देखें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो है 65 और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो है 100।
65 सवाल होते हैं, 100 नंबर का पेपर आता है। 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है पेपर। एक तो जनरल एप्टीट्यूड हो गया, दूसरा आपका इंजीनियरिंग, जीए मतलब जनरल एप्टीट्यूड, ईएम मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और एस मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो जो जनरल एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो लगभग 15 नंबर का आता है, और अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और ये सब्जेक्ट की बात कर लें तो ये मिला के 85 मार्क्स का आता है। इसमें 15 नंबर का जो है वो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है और 70 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है। तो ये अगर इसको देखें आप तो ये 15 आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया और 70 आपका जो सब्जेक्ट का पेपर हो गया, कुल मिला के मार्क्स हो गए आपके 100। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपका गेट क्या जो पैटर्न है वो किस तरीके का है, ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड का भी काफी ज्यादा रोल है। आपको पता होगा कि गेट का कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है, तो एक एक नंबर जो आप स्कोर करेंगे वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है और आपकी रैंक को काफी ज्यादा ऊपर या नीचे डाल सकता है। ठीक है, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। अब आते हैं कि गेट बायोटेक्नोलॉजी देने से क्या फायदा है। गेट बायोटेक्नोलॉजी में आप जानते होंगे कि आईआईटीज में अब पीएचडी भी गेट के थ्रू होती है। गेट के स्कोर के थ्रू आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। एमटेक में भी गेट के स्कोर के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस ज्यादातर चेंज नहीं होता है। जो 2020 का सिलेबस था वही सिलेबस इस बार 2021 में भी रहेगा। बहुत 21 में भी है, कोई इसमें बहुत अंतर नहीं है। तो जिस तरीके से अगर आप पहले के स्टूडेंट हैं, पहले से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है, वही सिलेबस पढ़ना है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो सिलेबस वही हो गया। क्यों आपको तैयारी करनी है गेट की वो मैंने आपको बताया। क्यों तैयारी करने हैं इसको इस तरीके से समझिए कि आपका गेट में तैयारी करने का मोटिवेशन क्या है। क्या आप किसी आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, क्या आप किसी एनआईटी में पढ़ना चाहते हैं, या आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो मोटिवेशन हमेशा याद होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो पहले महीने पढ़ लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे तैयारी करने में हमें लगता है कि यार हम फेल ना हो जाए, हम पास नहीं हो पाए तो क्या होगा, नेगेटिविटी दिमाग में आने लगती है। लेकिन उस चीज को नहीं आने दें और दिमाग में ये चीज जरूर ध्यान रखें कि हमने ये शुरुआत क्यों की थी, हमने तैयारी की शुरुआत किस लिए की थी, हमारा इसके पीछे मोटिवेशन क्या है। जब वो चीज दिमाग में रहेगी तो हम लोग इस तैयारी को कभी छोड़ेंगे नहीं, उसमें लगातार लगे रहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों आप तैयारी कर रहे हैं, पहले उस चीज को जरूर ध्यान में रखें। अब आते हैं बुक के ऊपर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी या मोटी मोटी किताबें पढ़ लेंगे तो कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएगा। वो बहुत अच्छी बात है। आप जो मोटी किताबें हैं, लेनिंजर है, जैसे कि अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें लेनिंजर की तरफ जाएं, जेनेटिक्स की बात करें गार्डनर की तरफ जाएं, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें प्रेस्कॉट पढ़ लें, बहुत अच्छी चीज है। वो सारी की सारी किताबें आपको बहुत इंटेंस, बहुत ज्यादा डिटेल में नॉलेज दे देंगी। लेकिन अभी क्या सिनेरियो क्या है, इस समय हमारे पास कुल मिला के 6 महीने ही बचे हुए हैं, एग्जाम के लिए 6 महीने ही बचे हुए हैं। अगर हम लोग उन किताबों की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास बाकी चीजें पढ़ने का समय नहीं रह जाएगा, हमारे पास रिवीजन का समय नहीं रह जाएगा। हम जो हमारा जो प्लान है उसको हम कर नहीं पाएंगे। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन सी किताबों से मैक्सिमम चीजें कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैंने बच्चों को पढ़ाया उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि पाथफाइंडर की बुक्स आती हैं, आप सबको पता होगा। गेट के लिए एक किताब आती है प्रॉब्लम अप्रोच, और दूसरी किताब आती है जिसमें कि आपके एमसीक्यूज दिए होते हैं उसके ऊपर, और तीसरी किताब है चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं गेट के आए हुए। वो 3 किताबें अगर आप प्रैक्टिस करें, अगर आप उसको पढ़ाई करना शुरू करें तो वो आराम से आपकी 6 महीने में कंप्लीट भी हो जाएंगी और आपका मेजर जो बहुत अच्छा पोर्शन है बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी हो जाएगी, जिससे मैं श्योर हूं कि आपकी विद इन 100 रैंक गेट में पक्का आ जाएगी अगर आप इन 3 किताबों से पढ़ाई करेंगे। मैं फिर ये रिपीट करता हूं, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूं और जितना मैंने पढ़ाया है उतने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूं कि आप पाथफाइंडर की किताबों को फॉलो करें, इन 3 किताबों को फॉलो करें, आपकी रैंक विद इन 100 जरूर आ जाएगी। ठीक है, तो ये किताबों की बात हो गई कि बुक्स आपको कौन कौन सी प्रेफर करनी है गेट के लिए। तो अब हाउ टू प्रिपेयर पे आते हैं, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, गेट के एग्जाम को किस तरीके से टारगेट करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी किताबें हैं उनको कैसे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज कितना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इस चीजों को देखते हैं।
तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, मैंने देखा है पेपर को एनालाइज किया तो देखा कि बायो प्रोसेस और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते रहे हैं अब तक की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते रहे हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, इम्यूनोलॉजी पे 7 मार्क्स और एंजाइम पे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ये बेसिकली एक तरीके से मैंने एक पैटर्न बना दिया है कि ये सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, उसके बाद ये। तो आपको प्रिपरेशन भी कुछ इसी तरीके से करनी चाहिए। आपको जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है उसको सबसे पहले कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद कम वेटेज वाला, उसके बाद कम वेटेज वाला, ताकि अगर आप आगे जाकर के अपनी तैयारी में आगे बढ़ते बढ़ते अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी कमजोर भी होती है तो आप ये जो मेजर पोर्शन है वो कम से कम आप कवर कर लेंगे। अगर आप इस पूरे मार्क्स का टोटल करें तो कितना आएगा, लगभग 50 से 55 के करीब करीब आएगा। 27, 37, 44, हाँ 50 से 55 के बीच में ये टोटल जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ज्यादातर जो गेट का कट ऑफ आएगा उससे आप बहुत ऊपर चले जाएंगे और सिर्फ इतना ही पढ़ने से आपकी ठीक ठाक रैंक आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसके बाद जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी, बायो एनर्जेटिक्स एंड बायोमोलिक्यूल्स और सेल बायोलॉजी। इनका जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम है इन टॉपिक्स के कंपैरिजन में। 4 मार्क्स 4 इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है। तो ये जो ब्लू में है ये टॉपिक्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसके बाद ये जो रेड वाले हैं। तो आपको कोशिश क्या करनी चाहिए, आपको पहले 3 से, अगर हमारे पास जो गिवन टाइम है वो 6 महीने का है, तो अगर अभी आप 1 अगस्त से शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई की तो आपके पास जनवरी तक का अगर हम टाइम लेके चलें तो 6 महीने का समय है। तो आप कोशिश करें कि आप ये वाला जो टॉपिक है, ये जो ब्लू में लिखे हुए हैं, वो 3 से 4 महीने के अंदर मैक्सिमम खत्म कर लें और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो लगभग 1 से 2 महीने के अंदर खत्म कर लें। साथ साथ में जब ये वाला पोर्शन उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उतने डीप में यहां से सवाल नहीं आते, तो आप यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हैं और अपना जो इसको लगभग 1 से 2 महीने के अंदर इसको खत्म कर लीजिए। और जरूरी क्या चीज है मैं आपको बताऊं कि आप, जैसा कि मैंने बताया, प्रॉब्लमेटिक अप्रोच से आपने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप उसी समय चैप्टर खत्म होने के साथ ही सॉल्व करिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको सॉल्व करिए। तो साथ साथ में आपका क्या होगा, आप अप्लाई भी करना सीख जाएंगे कॉन्सेप्ट्स को, आपका रिवीजन होता रहेगा, आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो आपको फाइनल में जब आपके पास 1 महीना या कुछ दिन बचे होंगे तो उतना प्रेशर आपके दिमाग पे नहीं पड़ेगा और चीजें आपको याद रहेंगी देर तक। जरूर क्वेश्चंस पे फोकस करिए, क्वेश्चंस जरूर लगाते रहिए, उसी से आपका एप्लीकेशन जो पार्ट है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो एक चीज और बतानी थी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो रिलेटेड पेपर है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन होते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में सॉल्व नहीं होंगे। पेपर सिर्फ आपका 3 घंटे का ही होगा, तो जितना आप प्रैक्टिस में होंगे उतना जल्दी आपकी चीजें सॉल्व होती रहेंगी। फाइनल मंथ में आखिरी का जो 1 महीना बचा होगा तो उसमें अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी कहीं कमजोर पड़ रही है तो आप कोई भी एक अच्छी जो टेस्ट सीरीज होती है उसको ज्वाइन कर लेंगे, तो आपका जो स्पीड होगी वो इंक्रीज करने लगेगी। बट अगर आप सिर्फ इतना टारगेट करके इतना पढ़ेंगे अच्छे से तो भी आपकी विदिन 100 रैंक जरूर आ जाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने आज ये गेट के ऊपर जो लेक्चर दिया है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसको अगले लेक्चर में सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।